गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग सती कुआं कहते थे कई साल पहले एक नवविवाहित दुल्हन ने वहां कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो कोई भी उस कुएं में झांकता वह या तो पागल हो जाता या फिर कुछ दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती। रवि, सौरभ, अमित और विजय 4 दोस्त थे जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन वे गांव के मंदिर के पास बैठे थे, तभी कुएं की बात छिड़ी। सब बकवास है, अगर सच में भूत होते तो अब तक किसी ने उनका वीडियो बना लिया होता, रवि ने हंसते हुए कहा। अगर हिम्मत है तो चलो आज रात कुएं तक चलते हैं, सौरभ ने चुनौती दी। चारों दोस्त तैयार हो गए। रात 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वे कुएं की ओर बढ़े। चारों दोस्तों के हाथों में टॉर्च थी। रात घनी हो चुकी थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई और पास के पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। यह सब बस हवा की वजह से हो रहा है, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। कुएं के चारों ओर घास उगाई थी और उस पर जाले फैले हुए थे। कुएं की दीवारों पर समय के साथ काई जम चुकी थी, जिससे वह और भी डरावना लग रहा था। रवि ने हिम्मत करके कुएं में झांका। बाकी दोस्त भी उसके साथ झुक गए। टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर झांक रही थी, लेकिन अंदर केवल गहरा अंधेरा था। अचानक कुएं के पानी में हलचल हुई, मानो किसी ने पानी में कुछ फेंका हो। तुम लोगों ने कुछ सुना? विजय ने घबराकर पूछा। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की कराहने की आवाज आई, धीमी और दर्द से भरी। कौन है वहां? अमित की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही कराहट गूंजती रही। रवि ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अचानक पानी की सतह पर एक सफेद साड़ी पहने औरत का अक्स दिखाई दिया। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन जैसे ही दोस्तों ने ध्यान से देखा, औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और होठों पर भयानक मुस्कान थी। आ जा ओ, वह फुसफुसाई। चारों दोस्तों की चीख निकल गई। वे उल्टे पांव भागे, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, एक परछाई उनके ठीक सामने खड़ी थी, वही दुल्हन। डर के मारे उनकी टांगें कांपने लगीं। विजय ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो प्लीज। अमित और सौरभ ने उसे पकड़कर खींचा। जैसे तैसे वे उसे छुड़ाकर गांव की ओर दौड़ पड़े। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। चारों लड़के अपने अपने घरों में बेहोश मिले। उनके शरीर पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने जोर से पकड़कर उन्हें दबोच लिया हो। रवि सबसे ज्यादा डरा हुआ था। वह बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वह आ रही है, उसने मुझे देख लिया है। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह आत्मा अब तक शांत थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे जगा दिया है। रवि उस घटना के बाद से कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। कुछ महीनों बाद वह अचानक गांव से गायब हो गया। किसी ने कहा कि उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, तो किसी ने कहा कि दुल्हन की आत्मा उसे अपने साथ ले गई। लेकिन आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है, उस कुएं से वही दर्द भरी कराहट सुनाई देती है और लोग डर से अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं।